हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 47वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा तीसरा दिन है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज आपको ये श्लोक अच्छे से गाना आ गया होगा, फिर आप लोग गाएंगे, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अब ऐसे करके अब आप लोग गाएंगे, ठीक है। ओके, सुचित्रा माता जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। बहुत सुंदर। आभा जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। बहुत सुंदर आभा जी। दीपाली माता जी। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लास्ट वाला ये है, माते संगोस्त्व कर्मणि। ते ओके, संगोऽस्त्व। सो अभी हमने काफी बच्चों से करा। अच्छा, धनिष्ठा माता जी, हाँ एक बार आप पढ़िए। कर्मण्यवधिकरस्ते मा फलेषु कदाचने मा कर्मफले हेतुर्भुर्मा तत्संगे स्वस्ति कर्मणि। नाइस, अच्छा कोशिश किया आपने माता जी। आपने प्रयास किया, यही बहुत बड़ी बात है, हमें अच्छा लगा। ठीक है, अभी एक ग्रुप में मैं इसको ऑडियो भेजती हूँ, ठीक है। तो वहां से सुनकर अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, आप और अच्छा गा पाओगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छा प्रयास किया। तो जो भक्त प्रयास करते हैं ना, देखो हमेशा एक रिस्क रहता है कि हमसे अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, राइट। लेकिन आपका प्रयास सराहनीय है। इस मार्ग में हम प्रयास करते हैं ना, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। दिस इज रियली गुड। ओके, अब इसको अनुवाद पढ़ते हैं एक बार। हम 2 दिन से इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि तुम्हें अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फल का कारण मानो, और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। अर्जुन इस वक्त युद्ध कर रहे हैं, राइट। उनके पास ऑप्शन है, युद्ध करें युद्ध ना करें। तो वो युद्ध ना करने के प्रति आसक्त हो रहे थे अभी, कि मैं युद्ध ना करूं। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा भी ना हो कि तुम अपने स्वधर्म को ना करो। स्वधर्म तो करना ही है। कैसे करना है उसको बता रहे हैं इस श्लोक में, ठीक है। आज हमारा इस पॉइंट को हम समझना चाह रहे हैं कि ये पहली लाइन क्यों बोल रहे हैं भगवान की, तुम्हारा तुम्हारे कर्म करने पर अधिकार है। इसको समझिए। इसका लिंक है पिछले श्लोक से, अगर आपने इसे कैच किया होगा तो मजा आ जाएगा। देखो, पिछले श्लोक में हमने सीखा था, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। पर इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, आपको इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। ऐसा हो सकता है कि मैं कहूं ए और आपको सुनाई दे बी, इसलिए ध्यान से सुनना है इसको, ठीक है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था, देखो जिस जो वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानता है ना, उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो वेदों का आंतरिक तात्पर्य क्या है, वेदों का प्रयोजन क्या है, वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को जानना, राइट। जैसा कि भगवद गीता के अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में बोला गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। अर्थात जो सभी वेदों को जानने का उद्देश्य कौन है, भगवान श्री कृष्ण। तो उससे हमने क्या कंक्लूड किया था उस श्लोक में, राइट। तो अगर वेदों का प्रयोजन है कृष्ण को जानना, कृष्ण को कौन जानता है, कृष्ण के भक्त। और सबसे बड़ी भक्ति में सेवा क्या है, भक्त क्या करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। सबसे बड़ी भक्ति में सेवा थी हरे कृष्ण महामंत्र का जप। यहाँ पर पहुंचे थे हम पिछले श्लोक में, राइट। अब फिर सब ऐसा है तो फिर चलो हम सभी जप करते हैं, 24 घंटे जप करते हैं, राइट। अगर यही हमको करना है कि सिर्फ जप करना है, उससे हमारे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं, तो सभी यही करें, इजंट इट। अब इस श्लोक में भगवान कर्म करने को क्यों बोलते हैं, आपने सोचा नहीं है? पिछले श्लोक में बोला, पिछले श्लोक में क्या बोला कि जो वेदों के आंतरिक प्रयोजन को जानता है उसके सारे कर्म सिद्ध हो जाते हैं, अर्थात हमको हरे कृष्ण महामंत्र जपना था, ये था ना उसका सार। अब अचानक से श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा कर्म पर अधिकार है।
अब भगवान कर्म करने को क्यों बोल रहे हैं? दिस इज द पॉइंट टू थिंक अबाउट। अब देखो, तो हमने ये समझा था कि हमको हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए, राइट? यही सबका सार है। तो क्या अब हम 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं? जैसे हरिदास ठाकुर जी, वो 3 लाख हरिनाम जपते थे, राइट? तो वो तो 24 घंटे कर सकते थे, उनका अधिकार था। हमारा अभी वो अधिकार नहीं है। आप समझ रहे हैं इसको? ऐसे भी सन्यासी हैं जो सब कुछ छोड़ के सिर्फ भजन ही कर रहे हैं और उनका सारा व्यवस्था हो रही है। कैसे? भगवान कहते हैं ना, अनन्यास चिन्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ, राइट? उसको जिस चीज की आवश्यकता है, वो मैं उसको पहुंचाता हूँ, राइट? तो ये तो भगवान करते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर जी थे, वो 24 घंटे भक्ति करते थे, वो 24 घंटे हरिनाम जपते थे। तो क्या अभी हम उस लेवल ऑफ अधिकार पर हैं? राइट? हमारे लिए ऐसा करना संभव नहीं है इस वक्त। हमारा सहज अधिकार इस वक्त कर्म पर है। हमें सहज श्रद्धा है कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, राइट? व्यक्ति सोचता है कि अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो अपना पालन पोषण कैसे होगा, ऐसा हम सोचते हैं ना। अगर नौकरी नहीं करेंगे, पैसे नहीं कमाएंगे तो हमारा पालन पोषण कैसे होगा, हम कैसे चलेगा, राइट? अपनी सहज श्रद्धाएं कर्म पर, राइट? लेकिन जो हरिदास ठाकुर जी हैं, उनकी सहज श्रद्धा है कि अगर मैं हरे कृष्ण मंत्र जपता हूँ तो मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वास्तविकता में तो ऐसा ही है, क्योंकि भगवान ही सबका पालन करते हैं। क्यों? देखो, जो 100 किलो खाता है उसकी भी व्यवस्था है, और जो 6 टन प्रतिदिन खाता है, 6 टन अर्थात 6000 किलो, उसकी भी व्यवस्था करी हुई है भगवान ने। इंसान तो 250 ग्राम 500 ग्राम मैक्सिमम इतना ही खाता है, isn't it? लेकिन हमको अभी सहज उतना, अभी हम उस अधिकार पर नहीं है कि हम 24 घंटे कर सके। भगवान कह रहे हैं अभी तुम्हारा अधिकार है कर्म करने का, तो तुम कर्म करो। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है एक गृहिणी का, राइट? जिसको बच्चे भी देखने हैं, उसकी नौकरी भी है, घर के और भी काम करने हैं, राइट? तो वो नहीं कर सकती ना 24 घंटे हरिनाम जप, ये अधिकार तो नहीं है ना, राइट? सो अब भगवान बता रहे कि तुम इन कर्मों को मुझे समर्पित करो। आगे चलो। कैसे करना है? हमको अपने कर्म को करना है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे कर्तव्य कर्म करने पर अधिकार है, राइट? ये अधिकार नहीं है कि अभी आप 24 घंटे जप कर पाओ, ठीक है? जो अपना अधिकार है उसको करो, ठीक है? लेकिन कर्म फल को भगवान को अर्पित करना है। कैसे? लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। दिन भर में यही तो काम होते हैं, इजंट इट? ठीक है? तो जैसे खाना बनाना है, उसको हम भगवान के लिए बना सकते हैं, भोग बनाकर भगवान को अर्पित करना है। या बच्चे हैं, बच्चों को भगवान की सेवा में लगाना है। घर की सफाई है तो भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा से साफ सफाई करना है, क्योंकि घर तो ठाकुर जी का है। अब जो नौकरी है, नौकरी व्यक्ति करता है, उससे जो धन आता है उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। अब अगर घर में विग्रह है तो आप उसकी सेवा में तो लगा रहे हो ना धन। और एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसकी डायरेक्ट सेवा में, भगवान की डायरेक्ट सेवा में लगाओ, अर्थात दान दीजिए, राइट? अगर आपको ये कला नहीं आती कि धन का उपयोग कैसे हम भगवान की सेवा में करते हैं, तो उन लोगों को दीजिए जो इस कला को जानते हैं, अर्थात भगवान के भक्त। वो जानते हैं कि किस प्रकार हर वस्तु को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं, ठीक है? तो वो करना चाहिए। एक गृहस्थ को बोला जाता है कि उसको तो दान देना ही चाहिए, ये उसके शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। हाँ, अब प्रश्न बनता है, क्या सभी कर्मों के फलों को भगवान को अर्पित किया जा सकता है? हम्म, राइट? जैसे किसी व्यक्ति का मांस खाने की इच्छा है या अंडा खाने की इच्छा, क्या हम इसको भगवान को अर्पित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? भगवान स्वयं कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तिया प्रयच्छति तदहम भक्त उपहितम अश्नामि प्रियतात्मना। भगवान पत्र पुष्प फल और जल मांग रहे हैं। भगवान अंडा मछली ये सब नहीं मांग रहे हैं, ये हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं, राइट? ये निर्धारित कर्मों के विरुद्ध है। उसी प्रकार किसी व्यक्ति की ऐसी फैक्ट्री है जिसने सिगरेट बनाई जा रही है, तो वो सोचे कि मैं इसका जो धन है
राइट। इस प्रकार से कमाया गया जो धन है उसको मैं भगवान की सेवा में लगाता हूँ, तो ये भी उचित नहीं है। ये एक निर्धारित कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इंटॉक्सिकेशन है, राइट। सिगरेट पीना इंटॉक्सिकेशन है और ये धर्म के विरुद्ध है। अधर्म के 4 पिलर है ना, मांसाहार, मांसाहार करना, जुआ खेलना, अवैध स्त्री संग और मदिरा पान। मदिरा मतलब इंटॉक्सिकेशन किसी भी प्रकार का। तो इन कार्यों में जो व्यक्ति रत है या किसी भी प्रकार से सहयोग कर रहा है उस कार्य को करने में, या उस कार्य को करने की प्रेरणा दे रहा है, तो उन सभी को बराबर पाप लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर मुर्गा कट रहा है या कोई व्यक्ति उसको खा रहा है या कोई उसको पका रहा है या किसी प्रकार से सहयोग कर रहा है, मतलब आप नहीं खाते हो, आप पैसे दे रहे हो अपने बच्चे को कि चाहे तुम बाहर जाके खा लो मांस, तो वो भी बराबर पाप लगता है। ठीक है। तो जो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मेरा इस प्रकार से कमाया गया जो धन है उसको मैं भगवान की सेवा में लगाऊं, तो वो भी निर्धारित कर्म नहीं है, राइट। वो भी अनुचित है, वो उचित नहीं है। समझ रहे हो? वो भी नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये बात स्पष्ट हो रही है कि हम हर कर्म को भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं। हमको देखना होगा कि कौन से कर्म निर्धारित हैं, तो वो हमारे वर्णाश्रम अनुसार वो कर्म पहले से निर्धारित किए गए हैं। भगवत गीता के आगे के अध्याय में बताया जाएगा उसको। हाँ, आगे चलते हैं। अब ये सब कुछ करना क्यों है हमको? इतना सारा कुछ जो हमको बताया जा रहा है, ये सब क्यों करना है? इसको याद रखना है कि ये हमें इसलिए बताया जा रहा है कि इससे हमारा जो चित्त है वो क्रमशः शुद्ध हो, राइट। भगवान ने पहले आत्मज्ञान बताया अर्जुन को और कहा कि तुम इसको नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा अशुद्ध चित्त है, राइट। और जब तक चित्त अशुद्ध रहेगा तब तक उसमें भौतिक वासनाएं रहेंगी। भौतिक वासनाएं अर्थात कर्म बंधन, कर्म बंधन अर्थात फिर से जन्म मृत्यु का चक्र, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का कष्ट जीवात्मा को बार बार भोगना पड़ेगा। तो वहां से खुद को मुक्त करने के लिए हमको अपना चित्त शुद्ध करने की आवश्यकता है, राइट। अब कैसे करवाया जा रहा है उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि आप अपने कर्मों को मुझे समर्पित करो। ओके। क्योंकि फॉर्मूला क्या है कि जितना ज्यादा शुद्ध चित्त उतना अधिक सुख का अनुभव, ये है फॉर्मूला। लेकिन आजकल हम भौतिक जगत में क्या माने बैठे रहते हैं कि जितनी ज्यादा सुविधा उतना ज्यादा सुख। ये व्यक्ति मान रहा है कि मेरे पास जितना पैसा होगा, जितनी बड़ा घर, जितने चीजें वस्तुएं होंगी, वो व्यक्ति सोचता है कि मैं उतना ही सुखी होऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? देखो ना, आजकल के बच्चों के पास कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे टॉयज हैं, कितने सारे फोन है, खिलौने हैं, सब कुछ है। ठीक है। और पुराने जमाने के बच्चों के पास तो ये सब नहीं हुआ करता था, राइट। तो क्या सब सुविधाओं पर डिपेंड करता है सुख? राइट। या ऐसे देख लो, आजकल बच्चों के पास टीवी में कितने सारे ऑप्शंस हैं। हमारे जमाने में तो उतना नहीं था, मतलब था पर इतना नहीं था। वो वाले बच्चे ज्यादा सुखी रहते थे। तो सुख सुविधा पर डिपेंड नहीं करता है, सुख डिपेंड करता है शुद्ध चेतना पर। ठीक है। इसलिए जो भक्त है बहुत मिनिमम में भी रहते हैं तो भी सुखी रहते हैं, राइट। तो फॉर्मूला क्या है सुखी रहने का कि जितना अधिक जो चित्त है वो शुद्ध होगा, व्यक्ति उतना अधिक सुख का अनुभव करेगा। ओके। जितना ज्यादा सुविधा उतना ज्यादा सुख, ऐसा नहीं है। लेकिन हमको ये नहीं बोला जाता कि आप वस्तुओं को त्याग दो। हमको बोला जाता है युक्त वैराग्य, जो आपके पास वस्तुएं हैं उसको भगवान की सेवा में लगाइए, राइट। ऐसा नहीं बोला जा रहा कि फोन है तो फोन की जरूरत नहीं है हमको, इंटरनेट की जरूरत नहीं है। देखो, ये क्लास सुनने के लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए ना, राइट। युक्त वैराग्य अर्थात उन वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाने की कला को सीखिए। ओके। अच्छा, अब लास्ट टीका बची है, इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। इसमें प्रभुपाद जी की कुछ टीका बच गई थी। अतः भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी कि आप अपने कर्म करो लेकिन फलों से आसक्त मत रहो, और अपने कर्म को करो, युद्ध करने की आज्ञा दी है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। मतलब युद्ध ना करना भी उनकी आसक्ति ही है, क्योंकि वो सोच रहे थे मुझे युद्ध ना करके अधिक सुख मिलेगा। कौन सा सुख? अपने स्वजनों को जीवित देखने का सुख। ओके। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पथ की प्राप्ति नहीं होती है, राइट। ये कौन सा पथ चुना उन्होंने? अकर्म का, कि मैं अपने कर्तव्य को नहीं करूं। और अकर्म करके क्या लगता है? कर्म बंधन। फिर से आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, राइट, वह बंधन का कारण है। हम इसको कल समझ चुके हैं, राइट। व्यक्ति अपने स्वधर्म को करता है
भौतिक फल की इच्छा से या उसको नहीं करता अकर्म, दोनों में ही उसको कर्म बंधन लगता है। और फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अकर्म क्या है, पापमय है, इसका हमको पाप लगता है। अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। स्पष्ट है कि उनको कर्तव्य समझकर युद्ध को करना चाहिए। हमें हियर नाउ, हम इसने इसको कल समझा था। तो अर्जुन को अपना कर्तव्य समझ करके अपना जो स्वधर्म पालन है उसे करना चाहिए, सकाम भावना से नहीं, निष्काम भावना से। राइट। अगर वो अकर्म करते हैं अर्थात अपने जो कर्तव्य है उसको नहीं करते, तो उनको उसका पाप लगेगा, अशुभ फल लगेगा, कर्म बंधन लगेगा। ठीक है, ये हमने कल भी समझा था। लास्ट चीज रह गई है ये, थोड़ा सा, इट्स नॉट अबाउट द टीका, टीका तो समाप्त हो गया, ये मुझे डिस्कस करना था अबाउट कमिटमेंट्स। हम सभी ने कुछ कमिटमेंट्स दिए हैं ना कृष्ण को, जिस दिन हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था। राइट, उसमें हमने भगवान श्री कृष्ण को 3 कमिटमेंट्स लिखे थे कि हम रोज इतने नंबर ऑफ माला करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र की, रोज भगवद गीता और या श्रीमद् भागवतम का श्रवण करेंगे, और तीसरा कमिटमेंट क्या था कि हम रोज केवल प्रसाद ही खाएंगे। ठीक है, तो हम सभी ने वो कमिटमेंट लिखे हैं, किसी ने कुछ ज्यादा किसी ने कुछ कम। राइट। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पूरे कमिटमेंट्स हो जाएंगे। ओके। अब कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ कमिटमेंट्स जो है पूरा शाम हो गई है और वो पूरे नहीं हो पाए। हुआ है ऐसा किसी के साथ? हाँ। हम्म। हाँ, क्योंकि ऐसा होता है। राइट। हम एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हैं जिसमें जो हमारा स्वभाव बन गया है ना प्रकृति के गुणों से, आप समझ रहे हो, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, जिसको हम अर्जित करते आए हैं आज तक, वो हमको रेजिस्ट करता है, एक प्रकार का स्वभाव बन गया है हमारा। जैसे जो व्यक्ति जिसको लेट उठने की आदत है, राइट, अब वो सुबह उठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्या होता है, फिर से जिस वक्त वो उठा करता था उस वक्त तो उठ रहा है। राइट, तो कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी कभी वो क्या होता है, 100% नहीं हो पा रहा है, 70% हो पा रहा है, 60% हो पा रहा है। तो उसे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। एज लॉन्ग एज आप ट्राई कर रहे हो, उस दिशा में बेबी स्टेप्स ले रहे हो, दिस इज गुड। आप बैठे नहीं हो, आप प्रयास कर रहे हो। तो एक दिन आपको नहीं भी हो, अगले दिन फिर प्रयास करो। अब उसका क्या है कि जब आप सोने से पहले ना एक बार अपने कमिटमेंट्स को पढ़ लो, और जब सुबह उठते हो, जब आप जब करो तो भी अपने कमिटमेंट्स को देख लो कि मैंने क्या कमिटमेंट्स किए हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहती है कि हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है, पहला खुद को याद दिलाना है कि मुझे आज के दिन में चाहे जो हो जाए ये तो करना ही है। ओके। अभी मान लेते 100% नहीं हो पा रहा है, जैसे वो प्रसाद खाने वाले का नियम था, किसी से नहीं हो पा रहा है, कोई नहीं, आप 90% टच करो, 80% टच कर पाओ, कम से कम जितना हो पा रहा है उतना कोशिश कर पाओ। ये नहीं कि 0% में आके लैंड कर गए ना, जितना हो सकता है उतना करने का आप प्रयास कीजिए। ओके। और एक ऐसा लाइफस्टाइल जैसा आपने है ना, देखो कौन सा समय पर आप अच्छे से कर पा रहे हो, जब करने का भी समय बना लीजिए कि इस समय पे मेरा जब अच्छे से होता है उस वक्त करने का प्रयास कीजिए। ये एक लाइफ स्टाइल है, एक ऐसा लाइफ अपने रूटीन को इस प्रकार ढाल लीजिए कि आपके कमिटमेंट्स अच्छे से आप कर पाओ। ठीक है, वो समय देखिए जब आप इसे कर सकते हो। अच्छा, कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है, अब आपकी बारी। ओके। ऑलराइट, पहला प्रश्न है, कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है? ओके ठीक है, वैज्ञ आप बता दो। हरे कृष्ण माता जी। अब जो कर्म का मतलब होता है जो जो वेद के अनुसार चलने वाला, मतलब जो शास्त्र के अनुसार चलने वाला। और अकर्म विकर्म का मतलब होता है जो शास्त्र के उल्टा चलने वाला, मतलब ऑपोजिट चलता है। विकर्म, और राइट। हाँ, और अकर्म का मतलब बिल्कुल भी कोई कर्म नहीं करता। ठीक है, जो अपने कर्म को नहीं करता। ओके, गुड गुड गुड। नेक्स्ट वन, जीवात्मा स्वतंत्र कर्ता नहीं है, इसे समझाइए। कौन समझाएगा इसको? रुको, मैं किसी का नाम लेती हूँ। जीवात्मा स्वतंत्र कर्ता नहीं है। ओके, नेहा माता जी, हम बताइए। तो जीवात आप जैसा कि आपने कल बताया था कि किसी भी काम को करने के लिए 5 चीजों की जरूरत होती है। तो पहला होता है कि उसकी शरीर, जो कि भगवान का दिया होता है। दूसरा, इंद्रियां, वो भी भगवान की दी हुई होती हैं। तीसरा, उसकी इच्छा या प्रयास, जो खुद जीव के हाथ में होता है। चौथा जो है
उसका जीवात्मा। हाँ, चौथा जीवात्मा और पांचवा खुद भगवान। तो उसमें से चार राइट। चीजें तो खुद भगवान की ही हैं, तो इसलिए वो स्वतंत्र कर्ता नहीं हुआ वेरी गुड। और न फलों का भोक्ता हुआ। गुड। और वो जो जीवात्मा अपनी इच्छा का उपयोग कैसा करता है उसके हिसाब से उसको अच्छे और बुरे कर्म भोगने पड़ते हैं। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा का सदुपयोग भी कर सकता है, अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग भी कर सकता है। ठीक है, हमको अपनी स्वतंत्र इच्छा का सदुपयोग करना चाहिए, उसको भगवान की सेवा में लगा करके। ओके। यदि व्यक्ति अपना स्वधर्म पालन करता है लेकिन सकाम भावना से, तो उसका क्या परिणाम होगा? व्यक्ति स्वधर्म का पालन कर रहा है लेकिन सकाम भावना से, तो क्या परिणाम होगा? मुश्किल हो गया क्या? ओके, नेहा माता जी आप ही पढ़ के आए हो। ओके, बताइए, आप बताइए। अगर वो स्वधर्म का पालन करता है लेकिन सकाम भावना से, तो भी जो है उस मतलब वो उसके कुछ ना कुछ इच्छा है जिसके कारण उसे कर्म बंधन लगेगा और फिर से उसे एक नया शरीर मिलेगा। वेरी गुड, नया भौतिक शरीर मिलेगा। ठीक है, गुड गुड गुड। ओके, अब ये वाला नेक्स्ट वाला ना नेहा माता जी और वैज्ञा जी से नहीं पूछेंगे हम, इन्होंने उत्तर दे दिया हमको। यदि व्यक्ति अपने वही स्वधर्म का पालन, उसी स्वधर्म का पालन निष्काम भाव से करता है, तो उसका क्या परिणाम होगा? ओके, अमाया जी बताइए आप। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यदि व्यक्ति अपने वही स्वधर्म का पालन निष्काम भाव से करता है तो उसे भगवत प्राप्ति होगी, वह कृष्णा की शरण में आ जाएगा और उसे सुख का अनुभव होगा। गुड गुड गुड। अपने उत्तर तो सही दिया, पर ठीक है, हमने पढ़ा था ऐसे करके उसका चित्त क्या होगा? शुद्ध होगा। जितना ज्यादा चित्त शुद्ध उतना उसको सुख का अनुभव होगा। राइट। और चित्त शुद्ध होता जाएगा तो वासनाएं खत्म होती जाएंगी, वासनाएं नहीं मतलब कर्म बंधन नहीं लगेगा। राइट। और चित्त शुद्ध होगा तो उसको आत्मा का आनंद अनुभव होगा। राइट, जो कि पहले लेवल ऑफ आत्म साक्षात्कार है। फर्स्ट लेवल इज आत्म साक्षात्कार, सेकेंड लेवल परमात्मा का साक्षात्कार, और थर्ड लेवल है भगवत प्राप्ति। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा प्रयास किया आपने। नेक्स्ट है, यदि कोई मांस खाना चाहता है तो क्या वह इस कर्म को भगवान को अर्पित कर सकता है? सुचित्रा माता जी, हाँ बताइए। हरे कृष्णा माता जी नहीं कर सकता वो क्योंकि उसमें 9वें अध्याय के 26वें श्लोक में जैसे आपने बताया पत्रम पुष्पम फलम तो ये अर्पित कर सकते हैं भगवान को, लेकिन मांस मछली अंडा ये अर्पित नहीं कर सकते। वेरी गुड, बहुत अच्छा उत्तर दिया। ठीक है, नेक्स्ट। सो अब आज ना समय हो गया तो हम 5 ही प्रश्न ले पाए हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं, तो यहीं पर हम आज की क्लास को विराम देते हैं। योर पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासरूम, राइट? आप भी भगवत गीता, ये जो भगवत गीता रूपी महायज्ञ हो रहा है उसमें अपना सहयोग दे रहे हैं। और आपको पता है क्या, किसी भी कार्य को करने में जो उसकी प्रेरणा देता है, जो उस कार्य को करता है, जो उस कार्य में सहयोग देता है, उन सबको बराबर फल मिलता है। श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में वर्णन आता है। अब एक रिमाइंडर, आज क्या सीखा उसको लिखना मत भूलिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के साथ हम आज की क्लास को यहाँ पर विराम देते हैं। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। चलिए सब साथ में करते हैं। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी। कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे राम राम कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम, हरे हरे हरे। हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे। हरे राम हरे राम जय हरे श्री हरे प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता जी।